थोड़ा सा हैरी पॉटर लो, उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंजर थिंग्स डालो, उसको घुमाओ तो निकल के आता है नेटफ्लिक्स की सीरीज वेडनेसडे। ये अगर तीनों सीरीज आपने नहीं देखी हैं तो क्या क्या इस सीरीज में कॉमन है और क्या डिफरेंट है, और हम करेंगे आज के इस वीडियो में ये सारी बातें। साथ ही साथ करेंगे वेडनेसडे का रिव्यू भी, जो नेटफ्लिक्स में इस वक्त अवेलेबल है। सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। लेट्स स्टार्ट। नेटफ्लिक्स में इस वक्त आपको मिल जाएगी सीरीज वेडनेसडे। सीजन 1 मैंने एक्चुअली में नहीं देखा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था। लेकिन सीजन 2 जब मैंने सोचा कि मैं देखना शुरू करती हूँ, व्हाट्स द फस अबाउट, इतनी ज़्यादा हिट ये सीरीज़ क्यों हो रही है, और मैंने सीजन 1 से ये सीरीज़ देखनी शुरू की, तो शुरू में आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सीरीज़ हुक कर लेती है। उसकी बहुत सारी वजहें हैं और एक वजह सबसे बड़ी ये है कि इसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं हैरी पॉटर के। बहुत सारे रीजंस हैं कि ये सीरीज क्यों आपको हुक कर लेती है और ये क्यों इतनी हिट है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मुझे ये सीरीज कैसे सिमिलर लगती है हैरी पॉटर और स्ट्रेंजर थिंग्स से। अगर इन तीनों सीरीज की बात की जाए तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा सिमिलर है क्योंकि इन तीनों सीरीज में बच्चे हैं मेन कैरेक्टर में। तो चलिए अब वेडनेसडे को कंपेयर करते हैं हैरी पॉटर से। अगर आपने हैरी पॉटर की ये 11 मूवीज की सीरीज नहीं देखी है तो हैरी पॉटर के बारे में सुना तो होगा, देखा तो होगा, आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा हैरी पॉटर के बारे में। हैरी पॉटर एक ऐसा बच्चा है जो एक मैजिकल दुनिया में रहता है। वहां पर कुछ नॉर्मल लोग हैं और कुछ मैजिकल लोग हैं, और ये जो मैजिकल लोग हैं उनका एक स्कूल है जहाँ पे वो स्पेशली पढ़ाई करने जाते हैं, और वहां पर उनको मिलते हैं खूब सारे विलन जिससे मैजिकली वो लड़ते हैं। ऐसी ही कुछ कुछ स्टोरी है वेडनेसडे की भी। यहाँ पर एक दुनिया है जहाँ पर नॉर्मल लोग हैं और कुछ आउटकास्ट हैं जिनके पास कुछ पावर्स हैं, और इनका एक स्कूल है जहाँ पर ये पढ़ने के लिए जाते हैं। यहीं पे सिमिलैरिटी आ गई। डिफरेंस यही है कि हैरी पॉटर यूके के हैं और वेडनेसडे यूएसए की। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं स्ट्रेंजर थिंग से, तो स्ट्रेंजर थिंग में भी बच्चे हैं और वेडनेसडे में भी बच्चे हैं। स्ट्रेंजर थिंग में भी बच्चे जो है एक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। एक ऐसा से एक स्ट्रेंज मॉन्स्टर है जो, जिसे हम कहते हैं पाताल में रहता है। एक पैरेलल उसका यूनिवर्स चल रहा है। जैसे ऊपर एक नॉर्मल दुनिया है तो उसके एग्जैक्टली नीचे एक पाताल जैसी दुनिया है जो बहुत ही डार्क है, वहां पर वो मॉन्स्टर है। और स्ट्रेंजर थिंग के बच्चों को कुछ पोर्टल्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, यानी कि पाताल लोक में चले जाते हैं और इस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये मॉन्स्टर मेन दुनिया में कब्जा करता जा रहा है। तो क्यों मुझे थोड़ी बहुत वेडनेसडे स्ट्रेंजर थिंग जैसी भी लगी, क्योंकि जो वेडनेसडे का मॉन्स्टर है, जो वेडनेसडे का विलन है, वो मुझे स्ट्रेंजर थिंग के मॉन्स्टर की उसने याद दिलाई थी, और दोनों में बच्चे हैं तो दोनों में सिमिलैरिटीज तो है, लेकिन ज्यादा वेडनेसडे जो है वो हैरी पॉटर जैसी है। आप ये बस ये कह सकते हैं कि वेडनेसडे इज यूएसए की हैरी पॉटर। एक और बड़ी सिमिलैरिटी है, हैरी पॉटर जो नाम है सीरीज का और वेडनेसडे जो नाम है सीरीज का, दोनों ही इस सीरीज के प्रोटैगनिस्ट का नाम है। हैरी पॉटर एक बच्चा है जिसकी आप थ्रू आउट जर्नी देखते हैं इन 11 मूवीज की सीरीज में, और वेडनेसडे भी यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम वेडनेसडे है। ऑफ कोर्स उसका नाम वेडनेसडे क्यों है ये भी इस सीरीज में बताया गया है, लेकिन बहुत ही यूनिक सा नाम है। तो ये लड़की है वेडनेसडे एडम्स, जिसकी जर्नी दिखाई गई है थ्रू दिस सीरीज। स्ट्रेंजर थिंग में मुझे सिर्फ मॉन्स्टर ही सिमिलर नहीं लगा या याद नहीं दिलाया मुझे जब मैंने वेडनेसडे देखा, बल्कि एक और चीज जो मुझे सिमिलर लगी कि दोनों की जो प्रोटैगनिस्ट है वो लड़कियां हैं, और उन्हीं के लेंस से, यानी कि उन्हीं के पर्सपेक्टिव से ये पूरी स्टोरी चल रही है। स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 है जिसके मेजरली जिसके पर्सपेक्टिव से पूरी सीरीज या पूरी कहानी दिखाई जा रही है, और यहाँ पर भी वेडनेसडे है जिनके पर्सपेक्टिव से पूरी कहानी चल रही है। तो अगर आप वेडनेसडे देखेंगे तो कभी आपको हैरी पॉटर की याद आएगी, कभी आपको स्ट्रेंजर थिंग्स की याद आएगी, और अगर आपने ये तीनों ही नहीं देखे हैं तो हाईली रिकमेंड कि आप इन तीनों में से कुछ एक तो देख लीजिए। Wednesday Adams is here. अब वेडनेसडे की कहानी क्या है? एक आउटकास्ट लड़की है जो कि जीनियस है, उसको सब कुछ आता है, उसको लड़ाई करना आता है, उसको अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं, उसको म्यूजिक आता है, और उनके अंदर पावर्स वैसी ही आती है जैसे हैरी पॉटर की स्टोरी में था कि अगर आपके पेरेंट्स विजिट हैं तो आप भी विजिट हो जाएंगे। यहाँ पर भी सिमिलर है, अगर आपके पेरेंट्स आउटकास्ट हैं तो आप भी आउटकास्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके अंदर भी वो मैजिकल पावर्स आ जाएंगी। और यहाँ पे वेडनेसडे की मदर का रोल एक आइकॉनिक एक्टर ने किया है, कैथरीन ज़ीटा जोन्स ने, जो कि एक आउटकास्ट है। वो भी अपने टाइम में बहुत स्मार्ट और बहुत वाइब्रेंट थी उस स्कूल में, और उन्हीं की बेटी वो स्कूल ज्वाइन करती है और कैसे वो अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर से लड़ती है, यही है इस पूरी सीरीज की कहानी। लेकिन एक जगह पर वेडनेसडे जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है हैरी पॉटर से, क्योंकि वेडनेसडे में
कॉमेडी एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और अगर आप इसका विकिपीडिया पेज भी देखेंगे तो इसको कॉमेडी सीरीज़ ही कहा गया है, लेकिन आई डोंट कंसिडर इट एज अ कॉमेडी सीरीज़। हाँ, मैजिकल सीरीज़ है जिसके अंदर कॉमेडी एलिमेंट्स है और कॉमेडी भी ऐसी है जो आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी सी क्रीपी कह सकते हैं, क्रीपी कॉमेडी है और एक ऐसी कॉमेडी है जो बस आपको थोड़ा डिफरेंट फील कराएगी। इट्स अ डिफरेंट कॉमेडी। जेना ऑर्टेगा जिन्होंने वेंसडे एडम्स का किरदार निभाया है, उनके अंदर एक साइकिक एबिलिटी है और अपनी साइकिक एबिलिटी से वो किसी से भी बात कर लेती हैं, कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में चली जाती हैं और हेल्प करती हैं वो जो उस वक्त का जो विलन है, उस वक्त का जो मॉन्स्टर है, उससे लड़ने में। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डिफरेंट है। आपने पहले ऐसी कहानी नहीं देखी होगी। हाँ, हिंट्स जो है वो आपको हैरी पॉटर से मिल जाएंगे। जो बेस है मूवी का वो काफ़ी हैरी पॉटर से मिलता जुलता है, लेकिन अमेरिकन्स ने इसमें अपना टच डालने की कोशिश की है। हैरी पॉटर मैं कहूँगी और ज़्यादा ग्रैंड और ग्रैंडियोर था, ये उतना ग्रैंडियोर नहीं है, उतना बड़ा कैनवस नहीं है इसका थोड़ा छोटा सा कैनवस है एज कम्पेयर टू हैरी पॉटर एंड दैट कुड बी हैरी पॉटर इज़ अ मूवी एंड ये एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, शायद वहाँ से डिफरेंस आ गया है, लेकिन मोरलेस जो प्रिमाइस है दोनों स्टोरीज़ का वो सिमिलर ही है। अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग सबने अच्छी की है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है या अंडर एक्टिंग कर रहा है, बिल्कुल एप्ट लगेगी और आप एकदम से हुक्ड हो जाएंगे इस पूरी स्टोरी के साथ और बस हमेशा यही सोचते रहेंगे व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। वेंसडे के अब तक 2 ही सीजन आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हिट सीरीज हो गई है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आपको फैंटेसी मैजिकल मूवीज़ पसंद है, लेकिन नॉट इन अ हैरी पॉटर वे बट इन अ क्रीपी वे और उसमें थोड़ी सा कॉमेडी एलिमेंट है, एक्टिंग सबकी अच्छी है, अगर आपको एक अच्छा 16 एपिसोड्स के 2 सीजन देखने हैं तो आप वेंसडे देख सकते हैं और एक एपिसोड लगभग आपको 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का मिल जाएगा। तो लगभग ये लगा लीजिए आपको 16 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ये वेंसडे देखने के लिए, बट वर्थ इट है, आप देख सकते हैं। ये एक ऐसी सीरीज है जो हर एज ग्रुप देख सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इसका जो जॉनरा है शायद वो हर किसी के लिए नहीं है। ये सीरीज स्पेशली बच्चों और टीन्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, लेकिन मैंने भी ये सीरीज देखी है और मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अगर आप भी एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक ऐसी सीरीज देखने के लिए जहाँ पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लग रहा है, एक अलग दुनिया में आपको लेके चली जाती है सीरीज, तो ये सीरीज ज़रूर देखिए। द ओनली नेगेटिव थिंग अबाउट दिस सीरीज जो मुझे लगी कि ये उन्होंने पार्ट्स में रिलीज़ की, एक साथ रिलीज़ नहीं की, यानी कि आप बिंज वॉच नहीं कर पाए। लेकिन सिंस अब सारे एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं तो आप ये सीरीज आराम से बिंज वॉच कर सकते हैं। It's Adams with 2 Ds, like padded room. तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आपको दुनिया के साथ आगे चलना है, अच्छी सीरीज देखनी है, ऐसी सीरीज देखनी है जो दुनिया भर में हिट हो रही हैं, और अगर आप कुछ फ्रेंड्स की गैदरिंग में बैठे हैं और फील नहीं करना चाहते कि अरे ये कौन सी सीरीज है जिसके बारे में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ इस डिस्कशन में, तो वेंसडे इज़ वन ऑफ दो सीरीज। और अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स या हैरी पॉटर भी नहीं देखी है तो आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अगर आप एक मूवी बफ हैं तो ये सीरीज आपकी बकेट लिस्ट में तो होनी ही चाहिए, तो ज़रूर देखिए, मस्ट वॉच। वेल दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।